दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। वो यूरोप में दूसरा महायुद्ध चला हुआ समय था। उस समय में फ्रांस को कब्जा किया हुआ जर्मनी सेना बहादुर लड़की एक को बंधन में रखता है। शत्रु राष्ट्र के खिलाफ जानकारी को ले आने के कारण से उसके ऊपर अत्याचार किए थे। उस वक्त वहाँ पर सौंदर्य की रानी अपने को होने वाले अत्याचार परेशानियों को निगलते निगलते मौन तरीके से रही, मगर जर्मनी अधिकारियों के कोई भी सवालों को जवाब दिया नहीं। वैसे उस वक्त जर्मनी सेनाओं के अधिकारियों को हाथ में मिले हुए लड़की को भारत देश के राज्य कर्नाटक को संबंध था। उस संबंध को ढूंढने वालों को एक चौंकाने वाला सत्य का अनावरण हुआ। इतना होने के बाद कौन है वो बहादुर लड़की, उसको और भारत देश के राज्य कर्नाटक को क्या संबंध था, सच में उसके पास जर्मनी को मिलने वाला जानकारी क्या थी, इस बात को इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आप हमारे टीटेल यूनिक चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, औरत दिल से एक बार ठान लिया तो उसको पूरा करने के लिए वो पीछे नहीं हटती है करके बोलते हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये भी एक वैसे ही शेरनी की सच्ची कहानी है। वो रहने वाली फ्रांस में ही, मगर उसको भारत देश का कर्नाटक राज्य के साथ संबंध था। उतना ही नहीं, उसको भी और मैसूर के शेर टीपू सुल्तान को भी संबंध था। उसका नाम ही है नूर इनायत खान। ये नूर इनायत खान कहने का नाम भारत से भी ज्यादा ब्रिटेन और जर्मनी के लोगों को बहुत ज्यादा मालूम है। ये दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन की जीत के लिए अपने जान को ही गवा दिया, इसलिए ही ब्रिटेन उसको भूलने के लिए साध्य नहीं है। यहाँ जर्मनी उसके धैर्य और साहस के लिए सर झुका दिया था। जर्मनियों के सैनिक दिया हुआ हिंसा को सहन कर लेके ये ब्रिटेन के खिलाफ एक भी जानकारी को नहीं दिए, सो जर्मनी सेना के अधिकारियों के होश उड़ा दिया था। इसीलिए ही जर्मनी के मिलिट्री इतिहास में भी उसका नाम लिखा गया है। इसको विपर्यास कहना है क्या, नसीब कहना है क्या जीवन कहना है क्या, मालूम नहीं। नूर इनायत खान ब्रिटेन के लिए काम की थी, मगर वो अपने काम के करीब 140 साल पीछे उसके वंशज में उसके परदादा होने वाले टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े थे कहने के कारण से ही इस देश के गौरवान्वित राजाओं की लिस्ट में टीपू सुल्तान एक हैं। कौन अंग्रेज टीपू सुल्तान के हार के लिए कारण बने हुए थे ना, उन्हीं अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की वंशज अपनी जान की कीमत को बिना दे के लड़े, सो उनके लिए जान को अर्पित किए, सो सच में विधि का विपर्यासी है। ये नूर इनायत खान पैदा हुए सो 1914 जनवरी 1 में। उसके पैदा होने वाले समय में ही यूरोप में पहला महायुद्ध आरंभ के अंत में था। उसके पिता इनायत खान प्रसिद्ध सूफी अनुयायी थे। इतना ही नहीं, सो संगीत विद्वांस भी थे। उनके बारे में, उनके संगीत के बारे में आपको जरूर बोलना ही है। ये इनायत खान माता हरी कहलाने वाली सुप्रसिद्ध गुप्तचरनी फ्रांस के डांस बार में नर्तन करते वक्त उसके लिए ये संगीत बजाते थे कहने का एक विशेष बात है। अब ये माता हरी कौन है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उस वक्त इनायत वो कितना प्रख्यात हो चुके थे कि उनको रशियन के सम्राट दूसरे निकोलस बुलवा लिए थे। इसीलिए ही नूर पैदा हुए सो रशिया के मॉस्को में। अब इनके माता टीपू के पड़पोती बोले तो टीपू सुल्तान के बहन की बेटी वो रहते हुए सो अमेरिका में। उसका पहला नाम ओरा रबेकर करके, मगर वो इनायत खान को पसंद करके शादी हुई थी। उसके बाद उनके नाम को पीरानी अमीना बेगम करके बदल दिया गया। ऐसे अमेरिका के माँ और भारत के बाप को अपनाए हुए नूर को 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। उस वक्त सूफी पंथ के प्रचार करने वाले इनायत खान पहले विश्व युद्ध शुरू होते ही रशिया छोड़कर फ्रांस को आए थे। नूर भी अपने पिता के पीछे आ गए, मगर 1927 में इनायत खान के अचानक मौत के बाद नूर परिवार का बोझ उठाना पड़ा। ये होने के 10 वर्ष बाद दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। नूर और उनके परिवार के लोग 1940 के वक्त फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ उनके छोटे भाई विलायत नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए निर्धार कर चुके थे। उनके उस निर्धार को स्वागत कर रहे हुए नूर खुद भी सेना में मिलने के लिए निर्धार करते हैं। वो पहले ब्रिटेन एयरफोर्स में वायरलेस ऑपरेटर की तौर पर काम में लग जाती हैं। उनकी ट्रेनिंग देने के वक्त में ही ज्यादा साहस का काम मुझको दीजिए करके वो अपने बड़े अधिकारियों को लेटर लिखते हैं। इनके साहस को देखे हुए ब्रिटेन के अधिकारी के लोग उनको फ्रांस में चले हुए स्पेशल ऑपरेशन को भेजने के लिए निर्धार करते हैं। इसीलिए ही वो 1943 फरवरी में स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होकर फ्रांस को आए थे। वहाँ पर नूर वायरलेस रेडियो ऑपरेटर करते हुए नाजी जर्मनी के खिलाफ जानकारी को कलेक्ट करने के काम में लग जाते हैं। वहाँ पर ही देखिए नूर इनायत खान की बुद्धि शक्ति का खुलासा हुआ। सो पहली बार ये नर्स होकर अस्पताल में काम करते हैं। वहीं पर जर्मनी सेना के अंदर की जानकारी को समझना शुरू की थी। इस विचार को किनको भी मालूम नहीं हुए जैसा ब्रिटेन को भेज देते थे। ऐसे नूर फ्रांस को आकर 1.5 महीने में ही नाजी सेना नूर के साथ आने वाले सबको बंधन
बंधन किया था, मगर सिर्फ नूर ही जर्मन सेना के हाथ में नहीं मिली थी। वो फ्रांस में भेष बदलकर घूमते घूमते जर्मनी का जानकारी को साध्य हुए जितना कलेक्ट करने में आगे बढ़ गई। ऐसे जर्मनी सेना और नूर के बीच में चला हुआ खेल करीब 1.5 महीने तक चला था। ऐसे समय में ही ब्रिटेन में रहने वाले बड़े अधिकारी नूर को एक संदेश भेजते हैं, आप चाहे तो ब्रिटेन को वापस लौट आइए, कहने का संदेश था वो। मगर नूर पकड़े हुए काम को आधे को ही छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो मैं मर गई तो भी यहीं पर करके निर्धार बना के जर्मनी सेना के खिलाफ काम तेज करते हैं। मगर डबल एजेंटों के कारण से नूर इनायत जर्मन सेना के हाथ में लगना पड़ता है, मगर वो नमक खाया हुआ ब्रिटेन के खिलाफ कोई भी तरीके का जानकारी को बोला नहीं। जर्मनी सेना दिया हुआ टार्चर हिंसा को सह लिया। उनकी जिद को देखा हुआ जर्मन सेना उनको जेल में डालते हैं, मगर नूर वहाँ पर चुप बैठी नहीं। अपने साथ बंधन में रहने वालों को साथ लेकर जेल ब्रेक करके फ्रांस से एस्केप होने के लिए देखते हैं, मगर जेल से एस्केप हुए कुछ ही घंटे में जर्मन का सेना पकड़ लेती है। उसके बाद उनको जर्मन के कंसंट्रेशन कैंपों में बुला लेते हैं। कुछ दिन वहाँ पर भी जर्मन का सेना नूर को पूछताछ के लिए बुलाए थे, मगर वो कौन सा भी जानकारी को बोलने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए ही जर्मनी सेना उनको सितंबर 13, 1944 में गोली मार देने को निर्धार किया था। उसी तरह नूर इनायत खान और उनके साथ बंधन में रहने वाले 3 गुप्तचरों को गोली मारकर शहीद किया गया। वहाँ से नूर इनायत खान खेने का साहसी की कहानी खत्म हो गया था। उस वक्त नूर चाहे तो अपने को अपना जान बचा लिया जा सकता था, मगर वो वैसे किए नहीं। बुरे वक्त में अपने को आश्रय देने वाले ब्रिटेन को वो अपनी जान को ही कुर्बान कर चुकी थी। यह ताजुब की बात क्या है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान कुर्बान की तो उनके वंश का चिराग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दी थी। 1.5 शतमान में चले हुए ये 2 घटनाएं एक के एक वो कितना विरुद्ध हैं। ऐसे नूर की मौत के बाद केवल 1 वर्ष में ही मित्र सेना जर्मनी सेना को हरा चुके थे। वहाँ दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन को जीत मिली थी, इसीलिए ही उस विजय में नूर इनायत खान को भी जगह दी थी। उनके त्याग बलिदान के लिए आज ब्रिटेन में उनका एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये नूर सिर्फ गुप्तचरनी उतना ही नहीं थी, उनको और भी एक चेहरा था। वो एक शानदार संगीत विद्वांस भी थी। बच्चों के साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा अध्ययन करने वाले ये बच्चों के ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। दोस्तों, ये है टीपू सुल्तान के वंशज नूर इनायत खान कहलाने वाली बहादुर टाइग्रेस की कहानी। अगले वीडियो में इसी तरह के यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।